23 और 24 आयत को पढ़ेंगे। लूका की अंजील 12 की 22, 23 और 24 आयत पढ़ेंगे। Luke 12 verse 22, 23, 24। Amen। उसने अपने चेलिਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं इस कारण ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਭਈ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ क्योंकि प्राण भोजन नालों ਅਤੇ शरीर वस्त्र नालों अधिक है। कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते हैं न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। आमीन आमीन। यीशु जी के नाम में आमीन। पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्ध ज्ञान समर्थ बहुतायत की आशीष दे यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। क्या हमारे पास हमारा कुछ है? जिसके पास है वो हाथ नीचे कर दे। जिसके पास है कुछ अपना वो हाथ नीचे कर ले। जिसके पास सारा परमेश्वर का ही है वो हाथ ऊंचा कर ले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सचमुच यहाँ हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया कि हमारे पास अपना कुछ नहीं है। हालेलुया, सब कुछ उसी का है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीज हो, जहाँ लिखा है फिर उसने अपने चेलों से कहा। अब जे प्रभु यीशु मसीह जी किन से बात कर रहे हैं? हालेलुया, हमसे बात कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। किन से बात कर रहे हैं? मुझसे बात कर मुझसे बात कर रहे हैं। रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की के क्या पहनेंगे। हालेलुया। अक्सर हमें जहाँ दो बातें लिखी है। हालेलुया। हमें 3 बातों की क्या है चिंता पड़ी रहती है। एक तो परमेश्वर चलो दे देता है तो मकान। हालेलुया। परंतु 2 चीजों की हमें हमेशा चिंता पड़ी रहती है। वो क्या है? एक तो शरीर के लिए वस्त्र और दूसरा हमें खाना। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिसने बनाया है क्या वो खाना नहीं देगा? जिसने बनाया है क्या वो वस्त्र नहीं देगा? हालेलुया। जिसने पूरी सृष्टि बनाई हमारे लिए क्या वो रहने के लिए स्थान नहीं देगा? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो कहा कि अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे। कभी टेंशन मत लो कि आज अभी खाना मिला है दोपहर को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि भोजन के से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। भोजन से प्राण। हालेलुया। यहाँ एक कहने क्या परमेश्वर ने क्या कहा? भोजन से भी बढ़कर हमारे क्या है? प्राण। अगर शरीर में प्राण है तो भोजन खाओगे। हालेलुया। शरीर है तो वस्त्र पहनोगे। हालेलुया। अगर शरीर ही नहीं रहा, मिट्टी को कौन वस्त्र पहनाता है? राख को कौन वस्त्र पहनाता है? हालेलुया। कौन राख को खाना खिलाता है? खिलाता है? हालेलुया। खिलाते हैं। पता नहीं क्या क्या करके वहां लेके जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे अजीजों, प्राण क्या है? शरीर से भी बढ़कर है। हालेलुया। और खाने से क्या बढ़कर है? हाँ जी, भोजन से बढ़कर क्या है? और वस्त्र से बढ़कर शरीर। भोजन से बढ़कर प्राण है।
हालेलुया। हालेलुया। भोजन से क्या कह रहे? भोजन से क्या भोजन से प्राण और और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। शरीर पर ही हम वस्त्र डालते हैं। हालेलुया। शरीर है तो वस्त्र डालेंगे। हालेलुया। प्राण होंगे तो भोजन खाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्राण है तो भोजन खाएंगे। भोजन खाएंगे। आपने गड़बड़ी कर दी थी पहले। हालेलुया। 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 तो प्राण होंगे तो हम भोजन खाएंगे। हालेलुया। एक मुर्दा है, आप उसको कहो उठ के खाना खा ले, नहीं खाएगा? नहीं नहीं। खा के फिर लेट जाएगा। नहीं। हालेलुया। 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 नेवर, कभी नहीं होता। हालेलुया। परंतु जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक ये क्या है? जीवित है। हालेलुया। तभी जे क्या मांगता है? भोजन। परंतु परमेश्वर यहाँ हमें क्या कहते हैं कि भोजन से बढ़कर हमारा प्राण है और वस्त्र से बढ़कर क्या है? शरीर है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना धोते हैं, ना खाते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ते होते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, कौवों पर ध्यान दो। कौवे कहते, कौवों की तरफ ध्यान दो। क्या वो, हम तो इंसान क्या करता है? बीजता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर काटता है। हालेलुया। परंतु कौवे क्या करते हैं? ना तो बीजते हैं ना काटते हैं। हम फसल पक जाती है काटते हैं ना, खत्ते में भरते हैं, काटते हैं, फिर हम किसमें रखते हैं? स्टोरों में, गडाउनों में रखते हैं। हालेलुया। परंतु ये तीनों काम कौवे नहीं करते। हालेलुया। 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 और कौवे फिर भी वो परमेश्वर हमारा कौवों को खिलाता है। हालेलुया। 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 इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि सबसे बढ़कर हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? जिसने हमें बनाया है। हालेलुया। जिसने हमें अपनी महिमा के लिए जो इस्तेमाल कर रहा है, उसी पर हमारा भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। सो इसीलिए कहते हैं, एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिया है, कौवों पर ध्यान दो कि वे ना तो काटते हैं ना बोते हैं ना काटते हैं ना भंडार में भर कर रखते हैं, तो भी वे परमेश्वर उन्हें पालता है। खत्ता होता है मतलब वो रखते नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर उनको पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं तुम तो बहुत बहुमूल्य हो, पक्षियों से भी अधिक तुम्हारा मूल्य है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम साबित करता है कि हम कितने बहुमूल्य हैं। हालेलुया। सारी सृष्टि कैसे बनाई? शब्द से। पक्षी कैसे बने? जानवर कैसे बने? परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप के अनुसार समानता में बनाया। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम कितने बहुमूल्य हो, भरोसा रखो। अगर मैं उनको खिला सकता हूँ, क्या तुम्हें नहीं खिलाऊंगा? हालेलुया। मेरे अजीजों, हम अक्सर क्या करते हैं? विश्वास खो बैठते हैं, हमारा विश्वास कम हो जाता है। मेरे अजीजों, कुछ लोग बातें कर रहे थे, कहते क्या आज मौसम है ठंड का, गर्मी का। हालेलुया। कैसा बनाया रब ने। हालेलुया। परंतु मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। एक आदमी मंजा रख के बोहड़ के बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और उसका ध्यान ऊपर जाता है और ठंडी ठंडी हवा उसको लगती है और कहता, वाह कितना बड़ा पेड़ है। अचानक उसका उस बरगद के पेड़ के ऊपर छोटे छोटे फल होते हैं, उसकी तरफ ध्यान देता, कहता क्या है ये, रब ने क्या किया है? इतना बड़ा पेड़ बनाया और फल इतने इतने लगाए हैं। इसको तो क्या लगना चाहिए था?
खरबूजे तरबूज जैसे फल लगने चाहिए थे। हालेलुया। पर वो ये नहीं जानता मनुष्य मनुष्य की सोच के का जो परमेश्वर है वो परमेश्वर है। हालेलुया। और जो बनाता है सोच समझ के उसने बनाया। हालेलुया। हमारे जैसे नहीं, हम सोच ही नहीं अपने इस्तेमाल करते। हालेलुया। तभी क्या हुआ कि तब इसको क्या लगने चाहिए थे? तरबूज जैसे बड़े बड़े फल लगने चाहिए थे। उसी वक्त एक फल टूटता है, यहाँ आके उसके नाक पर बजता है बहुत जड़ से, और उसको दिने ही तारे नजर आ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर कहता है, ओ धन्यवाद प्रभु, मेरी सोच जहीं तक सीमित है परंतु तेरी सोच अनंत है। हालेलुया। कहता, हे परमेश्वर तुमने सही किया, अगर इतने के फल ने मेरी जान निकाल दी, मुझे तारे दिखा दिए, अगर तरबूज होता तो क्या बनता। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों धन्यवाद किया करो परमेश्वर का। हर चीज परमेश्वर ने सोच समझ के स्टीक बनाई है। हालेलुया। अभी जो वेदर में चेंज आता है ना, जो किस लिए आता है? किस लिए आया? हमारी गलती, हमारी गलतियां हैं। हमने वृक्ष जो परमेश्वर ने कुदरत बनाई उसको ही हमने क्या कर दिया? नाश कर दिया। अभी भी कर रहे हैं। उसी की वजह से ये सब गड़बड़ी हुई है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है और हमें हमेशा परमेश्वर पर अपने भरोसा 100% होना चाहिए। कैसा? 100%। हालेलुया। पतरस जब प्रभु यीशु मसीह जी चले आ रहे थे खाने पे, पतरस ने देखा और देखा कौन आ रहा है, पहले तो डर गए। अचानक कोई आपके पास ऐसे हवा में उड़ता आ जाए, आप कहोगे वेलकम? कहोगे? डर जाओगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, पतरस भी डर गया, परंतु कहता प्रभु आप हो। कहते प्रभु अगर मैं आप कहूं तो मैं भी चलकर आपके पास आ सकता हूं। परमेश्वर कहते अब उस परमेश्वर के वचन से के शब्द निकले, उस पे क्या किया पतरस ने? अमल किया और चलने लगा, चल रहा था। मेरे अजीजों, उसी वक्त विश्वास को डगमगाने वाली हवा चली। हालेलुया। हवा चली, उसका ध्यान बटा और नाले वो गिरा, पानी में गिरने लगा। उसी वक्त आवाज लगाई प्रभु बचा। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर भी उसे डूबने दिया, हाथ पकड़ को उसको बचा लिया। मेरे अजीजों, आज हमारा विश्वास भी ऐसा ही है कि हम चलते चलते अक्सर डगमगा जाते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है तू चला आ रहा था, पर अगर तू इधर उधर ना देखता तो ना गिरता। हालेलुया। क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा है परमेश्वर का, कोई गिर नहीं सकता। हालेलुया। कोई गिर सकता है? वो सीधा रास्ता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते हो तो गिर सकता है, परंतु जो सीधा ही रास्ता है उस पे कोई नहीं उस पे गिर सकता। परंतु अक्सर जो भी गिरता है उसमें विश्वास की कमी होती है, उसका चलना सीधा नहीं होता, इसीलिए वो अक्सर वो गिर जाता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जहां लिखा है आगे 25 और 26 पढ़े आप। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें जहां क्या समझाने की बात कर रहे हैं, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। कौन है? कोई है जो अपनी आयु को बढ़ा सकता है?
हालेलुया। चिंता करने से उसकी मुश्किल हल हो जाएगी? नहीं। हो जाएगी आपकी? हो जाएगी आपकी? हो जाएगी आपकी? हो जाएगी आपकी? आपकी हो जाएगी ना? हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, नीति वचन 27:1 में लिखा है, कल के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहाँ परमेश्वर कहता है कि चिंता करने से तू अपनी एक घड़ी को भी बढ़ा नहीं सकता। हालेलुया। घड़ी बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास। मेरे अजीजों, जिसके पास अधिकार है, तुम भी उसी पे विश्वास करो, उसी पे भरोसा रखो। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए कहा, और यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? हालेलुया। हालेलुया। हम बड़ी बड़ी बातों के लिए चिंता करते हैं और सबसे एक छोटा सा काम भी नहीं हम कर सकते। वो काम क्या है आप जानते हैं? विश्वास। कौन जानता है? पूरा कौन जानता है? कौन जानता है? कोई जानता है? जानना चाहते हैं आप? हालेलुया। कितने बड़े कामों की आप चिंता करते हो, परंतु छोटा सा काम नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, छोटा सा काम है विश्वास के द्वारा प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना उत्तर लेके आती है। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करते नहीं, विश्वास के द्वारा प्रार्थना नहीं करते, अक्सर प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है, चिंताएं छोटी से बड़ी हो जाती है। हालेलुया। एक बार बहुत से दास मंदिर के नीचे खड़े होते हैं, उस छत के नीचे जहां वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। हालेलुया। कितने समय से बारिश नहीं होती वहां उस एरिया में, तो वो बड़े बड़े अभिषिक्त दास आते हैं जो मूर्तों के ऊपर हाथ रखते हैं, मुर्दे क्या हो जाते हैं? जीवित हो जाते हैं। लूले लंगड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, लूले लंगड़े चलने लगते हैं। अंधों के लिए प्रार्थना करते हैं, अंधों के लिए प्रार्थना करते हैं तो अंधे देखने लग पड़ते हैं। बोलों के लिए प्रार्थना करते हैं तो बोले सुनने लग पड़ते हैं। मेरे अजीजों, गूंगे बोलने लग पड़ते हैं। वहां प्रार्थना करते हैं, परंतु उत्तर नहीं आता। हालेलुया। उत्तर नहीं आता। परंतु एक छोटी सी बेटी, कोई आ सकता है? छोटी सी बेटी, छाता है आपके पास? छाता लेके आइए जल्दी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो बेटी भी घर से निकलती है और मंदिर में जाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, पकड़ के खड़े हो जाइए और ध्यान दीजिएगा इधर। मेरे अजीजों, वो वहां जाके प्रार्थना करती है और उसके बाद कहती है, धन्यवाद, बारिश शुरू होने वाली है। हालेलुया। वो सारे मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, कहते इस बेटी, हमने इतने बड़े बड़े प्रार्थना की, इतने बड़े बड़े दास, अभिषिक्त दास आए, प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने सुनी नहीं। इस बेटी की प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? हालेलुया। मेरे अजीजों, उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। हालेलुया। जैसे ही उस बेटी ने प्रार्थना की, उसके बाद बारिश शुरू हो गई। तो मेरे अजीजों, सारे भुचक्के रह गए, हैरान हो गए और उन्होंने उस बेटी को पूछा, तुम ने कैसे विश्वास से कहा कि बारिश होगी? हालेलुया।
वो बेटी कहती कि मैं छाता विश्वास का छाता लेके आई। हालेलुया। तो मुझे विश्वास था कि आज बारिश होगी तो उसके पास छाता था कि मैं भीगना चाहूं। हालेलुया। पर उन जो दास थे उनके पास वो विश्वास का छाता नहीं था। अगर उनको पता होता कि बारिश आनी है तो वो साथ से क्या लेके आते? छाते लेके आते। हालेलुया। तो वो बेटी विश्वास का छाता साथ में लेके आई थी। हालेलुया। बेटिया थैंक यू, धन्यवाद। ले जाइए अपने छाता में, ले जाइए। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आगे हम 27 आयत को भी पढ़ेंगे। शोषण दे फुल्लां ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਕਿਕੁਰ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੱਤਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭੜਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੀ। आमीन। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, जहां कंपेयर किया गया, एक बात को तुलना की गई है। हालेलुया। एक तरफ एक लिली का पेड़ है, सोसना जिसको कहते हैं। हालेलुया। और दूसरी तरफ क्या है? राजा सुलेमान। हालेलुया। कि तुम सोसनों के पेड़ों की तरफ ध्यान दो कि कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते और ना खाते हैं, तो भी तुमसे कहता हूं। हालेलुया। कहते ना तो वो वस्त्र पहनते, कैसे बढ़ते हैं कुछ नहीं जानते। हालेलुया। ऐसे ही कहते सुलेमान है। सुलेमान का वैभव क्या है? उस सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। हालेलुया। सोचनों को तो परमेश्वर ने क्या दिया? वस्त्र दिया। और मेरे अजीजों, सुलेमान को, राजा सुलेमान को बहुत वैभव, शान दी, शौकत दिया, हीरे जवाहरात हर चीज दी। हालेलुया। पर फिर भी वो उनमें से एक जैसा वस्त्र पहने हुए नहीं था। कहने का मतलब, मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जैसे सोचनों को एक कवर दिया, वस्त्र पहनाए, ऐसे वस्त्र आत्मिक एंड पे राजा सुलेमान के पास नहीं थे। हालेलुया। हालेलुया। हम आज जितना मर्जी परमेश्वर में परिश्रम करें, हम चलें, हम दुआएं करें, हम विश्वास लेके चले मेरे अजीजों, एक दिन वो आएगा जब हमारे ऊपर बुढ़ापा आएगा। मेरे अजीजों, आएगा। यस। कौन कौन कहता बुढ़ापा आएगा? हालेलुया। कौन कौन कहता कि मैं बुढ़ापा देखूंगा? हाँ, वेरी गुड। हाँ जी, गुड। विश्वास है इस बच्चे को कि मैं बुढ़ापा देखूंगा। हालेलुया। विश्वास की बात कर रहे हैं ना, भरोसा रखो। हालेलुया। वो तो परमेश्वर के हाथ में है, परंतु हमारा विश्वास तो होना चाहिए। हालेलुया। बारिश परमेश्वर ने करनी है, छाता हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कहते उनमें से एक के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। एंड पे आपको पता है राजा सुलेमान कैसे गया, क्योंकि वो भटक गया था, उसके विश्वास में कमी हो गई थी। कहते आज जुवान है हम। कौन कौन जुवान है? हाथ ऊपर करो आप। अभी आप बुजुर्ग हो गए। हाँ, हम अभी जवान है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप सबको पता है लिखा कि बुढ़ापा आएगा, कोई और ही आपको फिर लेके जाएगा। हालेलुया। अपनी मर्जी नहीं आप कर सकते, अपनी मर्जी से आप चल भी नहीं पाओगे। हालेलुया। कहीं जा नहीं पाओगे, कोई और ही आपको लेके जाएगा। सो मेरे अजीजों, अभी हम जवान हैं, तो अभी हम अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, चल सकते हैं। हालेलुया। मतलब कि हमें परमेश्वर को आगे रख के ही चलना है, विश्वास भरोसा करना है। हालेलुया। इसलिए यदि
परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है। हालेलुया। कहते मैदान की घास की एक एग्जांपल जहां दी है, उदाहरण दी है। आपने मैदान की घास देखी होगी? यस। कोई उसको लगाता है? नहीं, अपने आप ही परमेश्वर लगाता है। वो क्यों लगाते? क्यों नहीं? कौन लगाता है? परमेश्वर लगाता है। हालेलुया। परमेश्वर लगाता है मेरे अजीजों, और वो अपने आप क्या है? बढ़ती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक दिन क्या किया जाता है? उसी को काट के कहाँ झोंका जाता है? आग में झोंका जाता है मेरे अजीजों। और कल भाड़ में झोंकी जाएगी और ऐसा पहनाता है। तो हे अल्पविश्वासी, कहते उसको भी वस्त्र पहनाता है। हालेलुया। घास के ऊपर भी वस्त्र होते हैं। हालेलुया। और मेरे अजीजों, हे अल्पविश्वासियों, परमेश्वर कहता है कि आपको मैंने कौन से वस्त्र दिए? हालेलुया। आप सबके पास वो वस्त्र है? किसके पास है? हालेलुया। इन वस्त्रों की बात नहीं हो रही, आत्मिक वस्त्रों की बात। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि अगर मैं उसको पहनाता हूं तो हे अल्पविश्वासियों, मैं तुम्हें क्यों ना पहनाऊंगा? हालेलुया। आज चाहे कोई कहता कि मैंने नहीं पहने, परमेश्वर कहता मैं तुझे पहनाऊंगा। विश्वास रख। हालेलुया। विश्वास करोगे हालेलुया। विश्वास करोगे तो जय पाओगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा, परंतु हमें क्या करना पड़ेगा? 100% क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर पर अपने भरोसा रखना पड़ेगा। हालेलुया। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाओगे क्या पियोगे। हालेलुया। कितनी इस बात की तो क्या है? खोज में ना रहना, मतलब कि चिंता ना करना कि क्या खाओगे क्या पहनोगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, हाथ हमारे खाली हैं, परंतु परमेश्वर के आगे दुआ करेंगे तो कौवे भी राजा की मेज से उठा के लेके आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कौवे क्यों लेके आएंगे? कौवे क्यों लेके आएंगे? कि वो परमेश्वर का कहना होगा। मेरे अजीजों, ऑर्डर परमेश्वर का होता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या है? चिंता नहीं करनी कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, और ना संदेह करें, क्योंकि कोई संदेह ना करे। संदेह क्यों? शक ना करे, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता। हालेलुया। कहते संसार में तो लोग इन्हीं की इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सब खोज में लगे हुए हैं, परंतु परमेश्वर कहते तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, जरूरत है। हालेलुया। मेरे अजीजों, कौन भूखा सोता है रात? कोई नहीं। धन्यवाद प्रभु का, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर भूखे नहीं सोने देता, इंतजाम करता है। हालेलुया। हर चीज का इंतजाम करता है। वो मेरा इंतजामी खुदा है। हालेलुया। बहुत बढ़िया भजन भी गाते हैं, इंतजामी खुदा, इंतजामी खुदा, वो मेरा खुदा, इंतजामी खुदा। हालेलुया। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। मत्ती की अंजील 6:33 में लिखा, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हमें किसके पीछे चलना है? परमेश्वर के पीछे। भरोसा किस पे करना है? परमेश्वर पे। तो मेरे अजीजों, ये सारी चीजें के अधिकार किसका है? परमेश्वर। तो जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, ये सारी चीजें भी पीछे हमारे आ जाएंगी, मिल जाएंगी। हालेलुया। आ जाएंगी मतलब मिल जाएंगी। हालेलुया।
पर हमारा 100% भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब सबको पता चल गया हमें करना क्या पड़ेगा? विश्वास से दुआ करनी पड़ेगी। हालेलुया, दुआ करेंगे तो फल मिलेगा। हालेलुया। अगर आप धन्यवाद भी करते ये भी दुआ है, पिता तेरा धन्यवाद मुझे ये मिल गया। हालेलुया, धन्यवाद पिता आज तुमने मुझे ब्लेस किया है। धन्यवाद पिता आज तुमने मुझे उठाया है। हालेलुया, धन्यवाद पिता आज मैं और ज्यादा आशीषित होने जा रहा हूँ। हालेलुया। अब आपने क्या की? प्रेयर, धन्यवाद की। हालेलुया। परमेश्वर को क्या चाहिए हमसे? धन्यवाद चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को हमारा क्या चाहिए हमसे? विश्वास चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम हर चीज जब प्रार्थना करके करेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। और भरोसा भी पूरा 100% विश्वास रखें। परमेश्वर ने कहा है मरकुस 9:23 में, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। किसके लिए? विश्वास करने वाले के लिए। हालेलुया। वो धर्मी था जिसने 3.5 वर्ष क्या है बारिश ही नहीं हुई थी। एलिया ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सुना और 3.5 वर्ष क्या हुआ? बारिश ही नहीं हुई थी। हालेलुया। और उसके बाद जब प्रार्थना फिर की तो क्या हुआ? मूसलाधार बारिश हुई। हालेलुया। वो आशीष की बारिश थी। आज आप भी प्रार्थना करें विश्वास के द्वारा तो रोगी क्या है? बच जाएगा। हालेलुया। विश्वास के द्वारा हम आशीषित होंगे। हालेलुया। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर में और बढ़ेंगे। मेरे यीशु जी के नाम में आमीन, हालेलुया। आप चाहते हैं कि हमारा विश्वास भी बढ़े? आप चाहते हैं कि हम भी ऐसे आशीषित हो जैसे एलिया था? हम भी आशीषित हो जैसे परमेश्वर के जो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले, पक्का विश्वास रखने वाले वो आशीषित थे। हालेलुया। परमेश्वर उनसे दिन रात बातें करते थे। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिर को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता जी, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। और लॉर्ड अध्या के सागर शांति के राजकुमार, हम आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं। आज फिर आपके पवित्र कलाम के वसीले पिता हम जान पाए पिता कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें ना तो भोजन की चिंता करनी है, ना वस्त्र की चिंता करनी है। ना हमें भोजन की चिंता करनी है, ना हमें वस्त्र की चिंता करनी है। मेरे अजीजों, धन्यवाद करते हैं हम प्रभु का कि पिता हमें किसी की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला हमारा पिता है। हम आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता। आज हमने जाना है कि जो पक्षियों को खिलाता है वो हमें क्यों ना खिलाएगा। जिसने हमें इतना अनमोल जीवन दिया, जिसने हमें रहने के लिए स्थान दिया, तो हमें खाने के लिए क्यों ना देगा, वो हमें पहनने के लिए वस्त्र क्यों ना देगा। हम आपका करोड़ों बार शुक्र करते हैं। जो पौधों को, जो पेड़ों को बढ़ाता है, जो वस्त्र उनको देता है, वो हमें भी वस्त्र देगा, वो हमें भी आशीषित करेगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता। हम दिल की गहराई से आपको करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता कि आज आपने हमें सिखाया पिता कि हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुदा के ऊपर 100% भरोसा होना चाहिए, तभी हम आशीषित होंगे पिता। आज हमने जान लिया है
हमारा विश्वास आज से आपके ऊपर होगा पिता, और 100% होगा पिता। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं। आइए आके सिंहासन में आइए, वो सदा के लिए स्थिर हो जाइए। और पिता आप कहेंगे पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फल, और फल हमेशा बना रहे। हम सिर्फ आपके पवित्र कलाम को पढ़ने पढ़ाने वाले, सुनने सुनाने वाले न रह जाए, बल्कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम के ऊपर चलने वाले हो जाए। यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। दया के सागर, कोई वैली, कोई नेगेटिविटी, कोई अंधकार की शक्ति कभी भी हमें तुझसे तोड़ ना पाए, कभी हमारे विश्वास को कमजोर ना करने पाए पिता। पिता आपका पवित्र कलाम कभी भी हमसे पिताजी जुदा ना हो, यीशु जी के नाम में आमीन। हम आपके राज्य के लिए बहुत फल इकट्ठा करने के योग्य हो सकें, यीशु जी के नाम में आमीन। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को सुन के उत्तर मन्ना भेज दिया, मन्ने को रिसीव करते हैं। धन्यवाद करते हैं झरना 14 की 14 का सबती 18 के अनुसार यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया।